ये जो मुद्दा चल रहा है, आप लोगों ने देखा है बहुत दिन से, जो युवा पीढ़ी जो विद्यार्थी है उनका जो अभी संकट का घड़ी आ खड़ा है, इसमें अभिजीत दीपक साहब ने और सौरभ जी और परम आदरणीय सुनाम वामचुक जी सब जुड़े हुए हैं उनको समर्थन देने के लिए। और ये जो इशू है ना, जो शिक्षा का, ये एक बड़ा इशू है, एक महत्वपूर्ण इशू है। अभी हमारा देश का जो शिक्षा का जो सिस्टम है उनको ख़त्म करने के लिए सरकार का तरफ से उनका साजिश रच रहा है। जहाँ भी जाए, असम में जाए, 8,066 जो पब्लिक स्कूल है उनको अब बंद कर दिया गया है। 20 से 25 तक 4 बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। 60,000 अभी असम में 60,000 ऐसा स्कूल का पोस्ट है जहां वैकेंट सीट है, जहां अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। 35 लाख युवा अभी अनएम्प्लॉयड बेरोजगार है। तो असम में भी हर देश का हर जगह हर स्टेट में क्वेश्चन पेपर 87 टाइम्स लीक हुआ है। 148 टाइम्स क्वेश्चन पेपर का ऊपर फ्रॉडबाजी हुआ है। कभी बहुत सारा ऐसे चल रहा है शिक्षा व्यवस्था। तो ऐसा शिक्षा व्यवस्था में कैसे विकसित भारत कैसे बनेगा? आज देश का प्रधानमंत्री ने जो सपना दिखाया है और हमारा जो बेसिक नीड है, हमारा आम जनता का जो लोग है, नया पीढ़ी है, जो युवा है, जो 17 है, सबका एक ही आशा है कि हम अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन लेके देश को आगे बढ़ाएंगे। यूरोप जैसे आगे बढ़ रहा है, हमारा जापान जैसे आगे बढ़ रहा है, उसका साथ कंपटीशन देने के लिए हमारा बेसिक जो विषय है, शिक्षा है, उनको ध्यान नहीं दिया रहा है। दिन ब दिन उनमें पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, कम्युनलाइजेशन हो रहा है। अभी क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी उनको भी जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। VC देख के देता है कि ये RSS वाला है या नहीं है। और देश की प्रधानमंत्री 20 विद्यार्थी ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस, अल्टीमेट सेक्रीफाइस कर दिया, एक शब्द भी नहीं है, सू तक आज तक नहीं बोला है। ये कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा इनसेंसिबल, कैसा इनह्यूमन बात है। इसमें मेरा बहुत दुख है। इसीलिए मैं तो जो संघर्ष का जो राजनीति है 17 जीवन से करके आ रहा हूँ। मैं आंसू का महासचिव था, उसी दिन से मेरा क्लियर मैसेज है, अगर देश में 17 विद्यार्थी का भलाई नहीं होगा तो देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये क्लियर मैसेज है। अगर हम 63.88% युवा पीढ़ी जहां यहाँ खड़ा हूँ, आप लोगों ने बोले हैं कि ये यंग इंडिया है, यंग इंडिया होने का नाते और हमारा विद्यार्थी का जो पॉलिसी आप कर रहे हैं वो दिन ब दिन खतरे में है। ये नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं अपील करता हूँ कि जो इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, ये धर्मेंद्र प्रधान जिसको आजकल पॉपुलरली लीग प्रधान बोलते हैं, उनका इस्तीफा जल्दी से जल्दी ले लें, ये मेरा अपील है। और NTA को उनको बैन कर दीजिए, क्योंकि सबकी अपील है। तो हमारा भी वही अपील रहेगा, क्योंकि आप देखिए, इतना आप चर्चा करते हैं, चाय पर चर्चा, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, मन की बात आप इतना चुनाते हैं हम लोग को। हमारा तो मन का बात भी सुनिए ना। हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम इतना दिन से संग्राम में है, संघर्ष में है। मैं अभिजीत दीपके साहब, सौरभ साहब, सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि अभी इस संकट का जो घड़ी है, इसमें आप लोगों ने ये जो संग्राम, ये जो आंदोलन खड़ा किया है। मैं असम से आज आया हूँ, मेरा साथी, भूमि आंदोलन का एक साथी प्रणब दले को आज कुछ समय पहले अरेस्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने फाइट कर रहा है जो टी ट्राइब्स का आदमी असम में है। टी इकोनॉमी में जिसका कंट्रीब्यूशन है, उसमें थोड़ा बहुत जमीन को सीन के लेके गया है, और उसका विरोध में जब मैंने गया, उन्होंने गया, आज साजिश रच के उनको अरेस्ट किया गया। ऐसा सिचुएशन में, ऐसा हाल में सौरभ जी, अभिजीत जी ने ये जो जनता का जो आवाज़ उन्होंने उठाया है और गांव तक, लोगों तक, आम जनता तक, छात्रों तक, विद्यार्थी तक पहुंचाया है, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं। और आप लोग भरोसा रखिए हम पर कि ये आवाज़ केवल 2-3 हज़ार, 10,000, 22 लाख आदमी का नहीं है।
भारत का आम जनता का आवाज़ है। हमारा जो नया पीढ़ी है, हमारा जो विद्यार्थी है, उनका भविष्य सुरक्षित रखिए, नहीं तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। देश को अगर विकसित भारत आपको बनाना है तो इनका एजुकेशन, इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका कला साहित्य सबका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसका बेसिस आधार जो है वो है शिक्षा।